जय बद्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी अक्सर आपने सुनी होगी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब इत्यादि पे, कि दो बच्चे रहते हैं और वो बहुत घनिष्ठ मित्र रहते हैं। एक छोटा सा उनमें बहुत छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है। तो वो खेलते खेलते एक दिन गांव से बाहर चले जाते हैं और एकाएक जब खेलते खेलते वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उनमें जो बड़ा वाला होता है वो किसी कुएं में गिर जाता है। जब वो कुएं में गिरता है तो छोटा वाला उसे देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये नीचे गिर गया और अब इसे कैसे बचाया जाए, कैसे इसे ऊपर निकाला जाए। अगर ये कुएं में ही रहा तो इसकी मृत्यु हो सकती है। तो आसपास मदद के लिए कुछ नहीं होता है। वह क्या करता है कि सामने रस्सी पड़ी होती है और उस रस्सी को उनके पास देता है। वो जो कुएं में फेंकता है, जो अपने बड़े साथी है उसको देता है। तो वो जब छोटा बच्चा बड़े को रस्सी देता है तो उसके बाद उसे वो पेड़ पे बांधते, पत्थर पे बांधते हुए क्या करता है, खींचते रहता है। और एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास ऐसे करते करते वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लेता है और सुरक्षित बचा लेता है। तो जब वो गांव में जाते हैं तो गांव में उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता कि इतने छोटे ने इससे बड़े वजन वाले को कैसे उठा लिया, कैसे इसे कुएं से बाहर निकाल लिया, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है ना। तो कोई उनकी बातों पे यकीन नहीं करता, सब हंसी उड़ाते हैं। तो अचानक एक बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्ग उस बच्चे की बात को मानते हैं, ये कि लोगों को बताते हैं, ये बता तो रहा है कि मैंने इस प्रकार से इसे ऊपर खींचा, रस्सी को पेड़ पे बांधा, पत्थर पे बांधा और फिर धीरे धीरे खींचते रहा, ऊपर आ गया। तो ये कह तो रहा है अपने मुंह से, तो मानिएगा। तो गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तो वो गांव के वो बुजुर्ग बताते हैं कि देखिए, ये इसलिए इसे ऊपर खींच पाया, छोटा सा थोड़ा ज़्यादा वजन को इसलिए ऊपर खींच पाया क्योंकि इसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इसे कहता कि ये काम तू नहीं कर सकता है, ये काम तुम नहीं कर सकते हो, यानी ये तेरे बस का नहीं है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे जीवन को चलाने के लिए, और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है सकारात्मकता। अमूमन जिसे पॉजिटिविटी कहते हैं, पॉजिटिविटी। तमाम फिलोसफर, तमाम मोटिवेटर इसी बिंदु को लेके चलते हैं और अपने मोटिवेशन में इसी को जोड़ के चलते हैं। अब ये समझिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। आप समझिएगा कि इसके लिए आप जाइए महाभारत में। महाभारत में अर्जुन चीज़ों को देखकर नकारात्मक हो जाते थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उनका धर्म याद दिलाने के लिए श्लोक बोलते थे और श्लोकों के माध्यम से उनका क्या करते थे, उनको प्रेरणा देते थे और उनको सकारात्मक करते थे ताकि वो युद्ध में जीत सके। और इसी के बल पे महाभारत लड़ा भी गया और जीता भी गया, सिर्फ श्री कृष्ण की सकारात्मकता के कारण। इसी प्रकार जब हम देखते हैं भगवान बुद्ध जो अपने जीवन से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, कुंठित हो चुके थे, तो जब उन्होंने गृह त्याग किया समाज की समस्याओं को देख के, और उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह ज्ञान की प्राप्ति उनको इसी मार्ग से हुई, बाद में उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना, भगवान महावीर। इसी प्रकार से अनेक शासक, और इसी प्रकार से आप जब देखते हैं इतिहास में भारत की जो बापू जी ने कहते हैं महात्मा गांधी, जब वह भारत पहुंचे तो उन्होंने अपनी जीवन शैली में सकारात्मकता को एक इतना बड़ा हथियार बनाया। समझिएगा कि एक कमजोर शरीर और एक लाठी के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया। अंग्रेज ना तो उन्हें उनकी हत्या कर पाए और ना ही उन्हें परेशान कर पाए उस प्रकार से जिस प्रकार से करना चाहिए था। तो उनकी वो सकारात्मकता थी कि जो भारत को आज़ादी के द्वार तक ले गई। अब आप समझिएगा कि तमाम, चाहे आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन शैली को देखिएगा कि वो जहाँ पर भी जाते थे, वो जिस मंच पर भी जाते थे, तो देखिए उनकी वो पॉजिटिविटी, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते थे। वो मंच पे गए, उन्होंने बच्चों से एक सकारात्मक संवाद किया, वो बड़ों से सकारात्मक संवाद किया, बुजुर्गों से सकारात्मक संवाद किया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सकारात्मकता है ना, ये जीवन का मूल मंत्र है।
आप इसके बगैर कहीं भी नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर कितने भी सुगुण हैं, कितने भी अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन इसके बगैर कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता, या आप किसी कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी से उसे अंजाम नहीं दे सकते। आप ये समझिएगा। ये सकारात्मकता कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप समझिएगा। अपने दिमाग का चिंतन बढ़ाइएगा। ये लिखी क्या है? हमने लिखा है लक्ष्य, परिवार, संघर्ष, कार्यालय, दुर्गुणों से मुक्ति, ईर्ष्या मुक्ति, नशा मुक्ति, छात्र जीवन में रुचि, सुसंगति, अच्छी संगति, कुंठा से मुक्ति, कलेश से मुक्ति। ठीक है ना? तो समझिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब है कि जीवन का जो सबसे बड़ा रामबाण है वो है सकारात्मकता। और यह कैसे आएगी, इससे क्या होगा, यह बहुत सोचने का विषय है। आप ध्यान दीजिएगा कि सकारात्मकता से होगा क्या। आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। आप अपने परिवार में एक शांति स्थापित कर सकते हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, कि परिवारों का विभाजन हो रहा है। संघर्ष की स्थिति में ध्यान रखिए, मानव जीवन एक संघर्ष का जीवन है। कोई भी प्राणी अगर इस धरती पर आया है तो संघर्ष करना है। संघर्ष का माध्यम अलग हो सकता है। किसी की आर्थिक संघर्ष हो सकता है, किसी का सामाजिक संघर्ष हो सकता है, किसी का पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, और किसी का खुद से संघर्ष हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इनमें जो सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो होती है खुद से संघर्ष। और इस संघर्ष की स्थिति में आप अपने आप को पार तभी पा पाएंगे जब आप सकारात्मकता के साथ अपने मस्तिष्क को रखोगे, यानी अपने मस्तिष्क में सकारात्मकता रखोगे। कहने का तात्पर्य यह है। तो इन सब चीजों में भी सामाजिक संघर्ष यदि है, सामाजिक संघर्ष की स्थिति में भी सकारात्मकता की एक रामबाण है जिससे आगे पाया जा सकता है। पारिवारिक संघर्ष की स्थिति में भी सकारात्मकता ही एक ऐसा रामबाण है जो परिवारों को बचा सकता है। और स्वयं के जीवन के संघर्ष में आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप फाइनेंशियल, आर्थिक समस्या से ग्रसित हो, तो उस आर्थिक समस्या में सकारात्मकता ही आपको आगे का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी। यदि आप नकारात्मक रहे तो आप उसका सलूशन कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उस समस्या में ही डूबे रहोगे। ये समझिएगा। आप सामाजिक समस्या का अगर समाधान चाहते हो ना, तो सकारात्मक संवाद से स्थापित किया जा सकता है। नकारात्मक संवाद तो विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा ना कहीं पर भी। और यदि आप पारिवारिक स्थिति में हैं और वहां पर कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है या कोई अव्यवस्था चरमरा रही है, तो उसमें सकारात्मकता से उनका समाधान किया जा सकता है। यह चीज समझने की जरूरत है। इससे आगे देखिएगा, यदि आप अपने कार्यालय में हैं, अमूमन आप देखते होंगे ना, कार्यालयों में किसी व्यक्ति की छवि इस प्रकार की रहती है कि वो सबसे आइसोलेट रहता है। आइसोलेट का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल पास नहीं है, दूर है, जबकि बैठा पास में ही है। वजह क्या है? वजह वही मस्तिष्क, वो मस्तिष्क में इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि वो जो दृष्टिकोण है वो अच्छा दृष्टिकोण है ही नहीं किसी के प्रति। तो जब अच्छा दृष्टिकोण किसी के प्रति होगा ही नहीं, तो समाज से ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया। समाज पृथक कर देता है। आप समाज में तो रहते हो, लेकिन समाज पृथक कर देता है। कहते हैं ना, ये बंदा बिल्कुल अलग है, ये ऐसा सोचता है, तो वो आइसोलेट हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं ना, नकारात्मकता हमारे जीवन क्या है, एक एनर्जी बन के रहती है। हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार का होता है, हमारी जीवन शैली जिस प्रकार की होती है, हमारी चारों तरफ, आप ध्यान दीजिएगा कभी गौर से, हमारे चारों तरफ उस प्रकार का ब्रेन बन जाता है, उस प्रकार का एटमॉस्फेयर बन जाता है। आप समझिएगा, जब आप एक विद्यार्थी जो गहन अध्ययन करता हो, एक विद्यार्थी के कक्ष में जाएंगे, उसके रूम में जाएंगे, तो आपको वहां पढ़ने का मन करेगा। एक पढ़ने के अध्ययन की ऊर्जा आपको मिलेगी। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हो
तो कोचिंग संस्थान में एक माहौल बनता है पढ़ने का, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। आप किसी पोस्टर को देखते हो जिसमें बड़े अभिनेता हैं या कोई बड़े नेता हैं या कोई आपके सामने इंस्पिरेशन है, कोई अधिकारी बन के आए हैं, तो आप उनके जैसा बनना चाहते हो। बिकॉज उसका कारण क्या है कि वो एनर्जी उनके चारों तरफ घूमती है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में घूमती है। समझिएगा, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो हमारे चारों तरफ किस प्रकार की एनर्जी घूमेगी, ध्यान रखिएगा। अपोजिट जाइएगा, कलेश टाइप की, लड़ाई करने वाली, कुंठा, अपने से लड़ना, दूसरों के प्रति बिल्कुल संकुचित मानसिकता का रखना। संगति अच्छी नहीं होगी, संगति अच्छी नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा, उन लोगों का ब्रेन जो दूसरे की चापलूसी करते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं, सिर्फ विरोध का जिनका दृष्टिकोण रहता है, उनका अलग ही सर्कल रहता है। ध्यान रखिएगा, आप छात्र जीवन से विद्यालय जीवन से देखिएगा कि ग्रुप बने रहते हैं। वो छात्र जो नशे का है उनका एक अलग ग्रुप बना है, वो छात्र जो पढ़ने में मेधावी हैं उनका एक अलग ग्रुप बना होता है, वो छात्र जो तमाम तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उनका अलग ग्रुप बना रहता है, वो छात्र जो स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करते हैं उनका एक अलग ग्रुप बना रहता है। उसका वजह वही है कि वो एनर्जी उनके चारों तरफ जनरेट हो गई है। और सेम एनर्जी अगर आपके अंदर, जिस प्रकार की एनर्जी कहते हैं ना कि आप उसी प्रकार के व्यक्ति के साथ दोस्ती करोगे, उसी से वास्ता रखोगे जैसा आपका व्यक्तित्व है। ये समझिएगा, बहुत बड़ी लाइन है ये। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हैं तो आप इस प्रकार के व्यक्ति से संगति करना पसंद करेंगे जो आपके जैसा सोचता हो, सकारात्मक विचारधारा रखता हो, उससे आप करेंगे। वह व्यक्ति जो नकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत है, जिसमें भरी हुई है, जिसमें कुंठा भरी हुई है, जिसमें लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, उससे दूर रहते हैं। तभी तो कहते हैं ना ये गुंडे हैं। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग उस प्रकार की एनर्जी लिए हुए हैं। और यदि आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है तो ध्यान रखिए, जीवन में इस अनुभव को कीजिएगा, तो आप हर जगह पर स्वीकार किए जाएंगे। क्योंकि आपकी जो वाणी होगी ना, उससे शब्द जो झलकेंगे, कहते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। ये व्यक्ति इस प्रकार का है। किसी ने क्या देखा है आप घर के अंदर क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, लेकिन आप समाज में, आप अपने संस्थान में, आप अपने ग्रुप में जिस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार का सोच का प्रदर्शन अपनी वाणी के माध्यम से करेंगे, वो आपकी स्वीकार्यता होगी और वही आपकी आपको नहीं नकारा जाएगा वहां पर उसी वाणी से। तो समझिएगा, जो सकारात्मकता है छात्र जीवन का सबसे संजीवनी वाला पहलू है, संवेदनशील पहलू है। क्यों? क्योंकि छात्र जीवन, विद्यालयी जीवन तक तो ठीक है, विद्यालयी जीवन से जब आगे कॉलेज लाइफ में बढ़ते हैं और उसके बाद अपनी जीवन की एक जद्दोजहद बढ़ता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक कदम बढ़ाया जाता है, तो उस दशा में क्या है, यदि आप लक्ष्य के प्रति सकारात्मक हैं ना, तो बीच में संघर्ष की स्थिति भी आएगी। हो सकता है कि आप कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे, आप कुछ चंद नंबर से रह गए उसमें, कुछ नंबर से रह गए उसमें, तो उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कुंठित होने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुभव है आपके लिए। प्रतियोगी परीक्षा पाने का जो सबसे प्रशस्त करने का जो सबसे अच्छा मार्ग है वो सकारात्मकता ही है। कभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, एक वर्ष तक इस प्रकार का फॉर्म नहीं आया जो आप भर नहीं पाए, कभी जैसे त्रासदी, कोरोना त्रासदी में इस प्रकार का समस्या चल रही है पिछले 6 माह से कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कोई फॉर्म आ नहीं रहे हैं, भविष्य सीधे सीधे अंधकार में दिख रहा है। ये सकारात्मकता का द्योतक नहीं है। सकारात्मकता का द्योतक यह है कि आपको लक्ष्य पाना है। उस लक्ष्य पाने में आपको 3 महीना भी लग सकता है,
आपको 30 महीना भी लग सकता है, आपको 5 साल भी लग सकते हैं। अब समझिएगा, आपको अधिकारी बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, या आपको लोअर पीसीएस बनना है, तो उसके लिए आपको